सोचिए, अगर राइट ब्रदर्स हार मान लेते, तो क्या आज हम आसमान में उड़ते? क्या आप कभी प्लेन में बैठ पाते? क्या दुनिया इतनी छोटी लगती, जितनी आज लगती है? ये कहानी है उन दो भाइयों की, जिन्हें दुनिया पागल कहती थी, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया, जो सदियों से इंसानों का सपना था। ये सिर्फ एक आविष्कार की कहानी नहीं है। ये जुनून, हिम्मत और पागलपन की हद पार कर देने वाली इंसानी इच्छा की कहानी है। तो आइए सुनते हैं राइट ब्रदर्स की प्रेरणादायक कहानी। साल था 1878। एक शांत सा घर अमेरिका के ओहायो राज्य के डेटन शहर में। वहीं रहते थे विल्बर और ऑनरविल राइट, दो भाई। आम परिवार, सीमित साधन, लेकिन एक असाधारण ख्वाब। इन दोनों भाइयों को बचपन से ही उड़ने का जुनून था। जब उनके पिता ने उन्हें एक छोटा सा उड़ने वाला खिलौना दिया, एक हेलीकॉप्टर जैसा खिलौना जिसे रबर बैंड से उड़ाया जाता था, तभी से कुछ बदल गया था उनके अंदर। वो छोटा खिलौना जब हवा में तैरता, तो उनके मन में उड़ने का बीज बो दिया करता। लेकिन उड़ना इंसानों के लिए, उस दौर में उड़ना एक दिवा स्वप्न था। कोई कहता, ईश्वर ने तुम्हें पंख नहीं दिए, इसलिए उड़ने की कोशिश मत करो। कई वैज्ञानिक भी हार मान चुके थे। लेकिन राइट ब्रदर्स, वो इस ख्वाब को छोड़ने वालों में से नहीं थे। विल्बर और ऑनरविल ने बचपन में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन उनका असली स्कूल था प्रयोग, विफलता और फिर से प्रयास। उन्होंने एक साइकिल रिपेयर शॉप शुरू की, ताकि कुछ पैसे कमा सकें और अपने ख्वाब को आगे बढ़ा सकें। और यहीं से शुरू होती है उनकी असली उड़ान। साइकिल की दुकान से आसमान तक का सफर। वो साइकिल ठीक करते, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चलता रहता। अगर साइकिल चल सकती है, तो कुछ ऐसा क्यों नहीं बन सकता जो उड़ सके? उन्होंने हर दिन, हर रात, हर रुपए सिर्फ एक चीज में लगाया, एक ऐसी मशीन बनाने में जो इंसानों को हवा में ले जा सके। लेकिन समाज, दुनिया हंसती थी। लोग कहते, इन दो भाइयों का दिमाग खराब हो गया है। क्या इंसान कभी उड़ सकता है? पत्रकार उन्हें द बिडू ब्रांडेड ब्रदर्स कहने लगे थे, पंछी दिमाग वाले भाई। पर उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ीं, पिछले सभी फ्लाइट एक्सपेरिमेंट्स को समझा, खुद के डिजाइन बनाए, खुद की टेस्टिंग की। उन्होंने सिर्फ सपने नहीं देखे, बल्कि सपनों पर काम किया। कैटी हॉक, जहां धरती ने पहली बार इंसानों की उड़ान देखी, साल 1900 के करीब, उन्होंने कैटी हॉक नाम की एक जगह चुनी। वहां हवाएं तेज थीं और लोग कम। उन्होंने वहां एक ग्लाइडर बनाया, बिना इंजन का उड़ने वाला उपकरण। पहला प्रयास असफल, दूसरा प्रयास असफल, तीसरा प्रयास फिर असफल। लेकिन हर असफलता से उन्होंने सीखा। उन्होंने देखा कि जब भी ग्लाइडर गिरता था, वो क्यों गिरता था। उन्होंने नोट्स बनाए, एंग्लिक गणनाएं की, वायु का दबाव मापा और धीरे धीरे उन्होंने दुनिया का पहला विंड टनल अपने गैरेज में बना डाला। सोचिए, 1901 में दो मिडिल क्लास लड़के, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी वैज्ञानिक संस्था की मदद के, अपने हाथों से वायु सुरंग बना रहे थे, ताकि अपने फ्लाइंग मशीन के पंखों को परख सकें। यहीं से शुरू हुआ असली बदलाव। उन्होंने देखा, अब तक जितने भी फ्लाइंग डिजाइन बने थे, वो वायु गतिकी के नियमों को नहीं समझते थे। राइट ब्रदर्स ने पूरी दुनिया को दिखाया कि उड़ान सिर्फ कल्पना नहीं है, ये विज्ञान है। इंजन, संतुलन और हिम्मत, तीनों चाहिए उड़ान के लिए। 1903 तक आते आते उन्होंने इंजन तैयार किया, खुद डिजाइन किया हुआ। उस प्लेन का नाम रखा फ्लायर। 17 दिसंबर 1903, इतिहास का सबसे बड़ा दिन। जगह कैटी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना। समय सुबह 10:35 पर ऑनरविल राइट प्लेन में बैठे। विल्बर ने मशीन को लॉन्च किया और वो उड़ गया। 12 सेकंड, 120 फीट। शायद आज सुनने में ये कुछ नहीं लगे, लेकिन उस दिन इंसान ने पहली बार आसमान को छुआ था। पहली बार गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठकर इंसान ने खुद की उड़ान भरी थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने उड़ान भरी, तो क्या सबने सराहा? नहीं। अमेरिकी मीडिया ने इस उड़ान की खबर को दबा दिया। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि दो मामूली साइकिल मैकेनिक्स ने वो कर दिखाया, जो दुनिया के बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाए। उन्हें फिर से साबित करना पड़ा, बार बार, हर बार। उन्होंने बेहतर इंजन बनाया, पंखों का डिजाइन सुधारा, संतुलन के लिए कंट्रोल सिस्टम तैयार किया। धीरे धीरे
उनके प्लेन्स हवा में और देर तक उड़ने लगे। 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, 1905 तक वो कई मील तक उड़ने लगे थे। लेकिन सम्मान अब भी दूर था। दुनिया तभी यकीन करती है जब उसका फायदा हो। राइट ब्रदर्स ने जब अपने प्लेन्स को यूरोप में दिखाया, तो फ्रांस और इंग्लैंड चौंक उठे। भीड़ इकट्ठा होने लगी। सैनिक अफसर, इंजीनियर्स, राजा सब देखने आए। और पहली बार दुनिया ने माना, इंसान अब उड़ सकता है। लेकिन अमेरिका, वो अब भी पीछे था। एक दिन आया जब अमेरिका ने उन्हें हीरो माना, जब उन्होंने अमेरिकी सेना के लिए डेमोन्स्ट्रेशन किया और उनके प्लेन ने सफल उड़ान भरी। तब जाकर सरकार जागी। अब वो पागल नहीं थे, अब वो पायनियर थे। अब उन्हें अमेरिकन हीरोज कहा गया। लेकिन क्या राइट ब्रदर्स को उसी ऊंचाई तक पहुंचने दिया गया जिसके वो हकदार थे? क्या वो दोनों भाई अंत तक साथ रहे? कौन था बड़ा भाई और किसने कुर्बानी दी दूसरे के लिए? इन सभी सवालों के जवाब और राइट ब्रदर्स की दिल छू लेने वाली असली उड़ान आपको मिलेगी अगले भाग में। अगर आपको अभी तक की ये कहानी प्रेरणादायक लगी, तो कल्पना कीजिए क्या होगा जब आप भी अपनी उड़ान की तैयारी शुरू करेंगे, विल्बर और ऑरविल की तरह। अगर आप भी अपने पागलपन पर यकीन करें, तो कोई भी आसमान दूर नहीं। वो दो भाई जिन पर दुनिया हंसी, अब उन्हीं के बनाए प्लेनों में राष्ट्रपति उड़ते हैं, सैनिक युद्ध जीतते हैं और आम इंसान हजारों मील का सफर मिनटों में तय करता है। ये है कहानी राइट ब्रदर्स की। एक ऐसी उड़ान जो सिर्फ आसमान तक नहीं गई, बल्कि इंसान की सोच की सीमाओं को तोड़ कर रख दिया। पिछले भाग में आपने जाना कैसे उन्होंने उड़ान भरी। अब जानिए उस उड़ान के बाद क्या हुआ और क्यों ये कहानी आज भी हमें अपने सपनों के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। 1908 का साल था। यूरोप अब राइट ब्रदर्स की उड़ान का दीवाना हो चुका था। फ्रांस में जब उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, तो हजारों की भीड़ जुटी। लोग घंटों इंतजार करते रहे, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वाकई इंसान उड़ सकता है। और जब ऑनविल ने हवा में प्लेन उड़ाया, तो लोग रो पड़े, जैसे किसी ने खुदा को छू लिया हो। विल्बर और ऑरविल अब केवल आविष्कारक नहीं थे, अब वो इंसान की सीमाओं के पार जाने वाले योद्धा थे। उनका नाम अखबारों की सुर्खियों में था। राजाओं ने उन्हें सम्मानित किया। लोग अब उनके ऑटोग्राफ मांगते थे। जिनकी तस्वीरों को कभी जलाया गया था, उन्हें अब सोने के फ्रेम में सजाया जा रहा था। लेकिन इस सफलता की कीमत भी थी। उसी साल 1908 एक डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान राइट ब्रदर्स का प्लेन क्रैश हो गया। ऑनरविल गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। सिर में गहरी चोटें आईं। डॉक्टरों को लगा वो बच नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे उनके प्लेन फिर उठ खड़े होते थे, ऑनरविल भी उठे। 6 महीनों तक उन्होंने मौत को हराया। और जब वो फिर से खड़े हुए, तो उड़ान पहले से और ऊंची थी। और उस दौरान उनके साथ एक साया हमेशा खड़ा रहा, उनका भाई विल्बर। विल्बर और ऑनरविल का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं था, वो एक दूसरे की आत्मा थे। जहां ऑनरविल तकनीक में माहिर थे, वहीं विल्बर रणनीति और दूरदृष्टि में। दोनों ने मिलकर वो संतुलन बनाया जिसकी वजह से आज हम प्लेन में बैठकर भी भरोसे के साथ बैठते हैं। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। 1912 में जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब अचानक विल्बर को टाइफॉइड हुआ। बुखार चढ़ा, कमजोरी बढ़ी और एक दिन विल्बर इस दुनिया को अलविदा कह गए। उम्र थी सिर्फ 45 साल। और ऑनरविल, उस दिन उसके साथ सिर्फ उसका भाई नहीं गया, उसका हिस्सा चला गया। ऑनरविल ने बाद में कहा, विल्बर के बिना मुझे कभी फिर से वैसी उड़ान का अनुभव नहीं हुआ। हमने मिलकर उड़ना सीखा था, अब मैं अधूरा था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ऑनरविल ने अपने भाई के सपने को जिंदा रखा। उन्होंने राइट कंपनी बनाई, जिसने अमेरिका में प्लेनों का पहला उत्पादन शुरू किया। सरकारों ने अब उनकी बात मानी, सेना ने प्लेन को अपनाया, एयरलाइन इंडस्ट्री जन्मी और धीरे धीरे उड़ान एक आम चीज बन गई। लेकिन ऑनरविल ने कभी फिर से कोई नया प्लेन नहीं बनाया। उन्होंने कहा, हम जो बनाना चाहते थे वो बना चुके हैं। अब ये दुनिया जाने कि वो इससे क्या करती है। अब सोचिए, एक जमाना था जब लोग कहते थे, पंख नहीं हैं, उड़ कैसे सकोगे। आज उसी दुनिया में हर 5 सेकंड में कोई ना कोई विमान उड़ान भरता है। आज उसी दुनिया में एयरपोर्ट्स सबसे व्यस्त जगह बन चुके हैं। आज उसी दुनिया में हम चांद पर जा चुके हैं, मंगल की बात कर रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी दो पागल भाइयों से। राइट ब्रदर्स ने हमें उड़ना नहीं सिखाया,
उन्होंने हमें अपनी सीमाओं से बाहर जाना सिखाया। उनकी कहानी ये नहीं है कि उन्होंने एक मशीन बनाई। उनकी कहानी ये है कि उन्होंने खुद को साबित किया, बार-बार, बिना डिग्री, बिना मदद, बिना किसी बड़े नाम के। और आज? आज हर बार जब कोई बच्चा प्लेन को देखता है और कहता है, "मुझे भी उड़ना है", तो वो राइट ब्रदर्स की कहानी को दोहरा रहा होता है। लेकिन क्या हमने उन्हें पूरा सम्मान दिया? बहुत लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि राइट ब्रदर्स को उनके जीवन काल में उतना सम्मान नहीं मिला, जितना आज मिलता है। उनकी तस्वीरें तब प्रसिद्ध हुईं, जब वो बूढ़े हो चुके थे। ऑनरिल ने अकेले रहते हुए अपने आखिरी साल गुजारे, लेकिन वो हर दिन अपने भाई की याद में रहते थे। उनकी आखिरी इच्छा थी, हमारे बनाए प्लेन को वही लोग देखें, जो मानते थे कि इंसान उड़ नहीं सकता, ताकि उन्हें एहसास हो, पागलपन कभी-कभी क्रांति की शक्ल में आता है। और आज ये पागलपन ही हमारी हकीकत है। आज दुनिया में 1 लाख से ज्यादा उड़ानें हर दिन होती हैं। हर दिन करोड़ों लोग उड़ते हैं, बिना ये सोचे कि ये सब संभव हुआ है। उन 2 भाइयों की वजह से, जो कभी समाज में मजाक बने थे। राइट ब्रदर्स ने हमें केवल उड़ान नहीं दी, उन्होंने हमें विश्वास दिया कि अगर आप सच्चे दिल से चाहें, तो कोई भी सपना, चाहे कितना भी पागल लगे, सच हो सकता है। अगर आप भी किसी ख्वाब के लिए लड़ रहे हैं, अगर आपकी भी बातें दुनिया नहीं समझ रही, अगर लोग आपको भी पागल कह रहे हैं, तो याद रखिए, पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। राइट ब्रदर्स की तरह अपने सपनों को पकड़िए, गिरिए, सीखिए, फिर उड़िए। क्योंकि जिस दिन आप उड़ेंगे, वही लोग जो आज हंस रहे हैं, तालियां बजाएंगे। ये थी कहानी उन 2 भाइयों की, जिन्होंने इंसान की पहली उड़ान को जन्म दिया। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है, तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोगों को याद दिलाया जा सके। दुनिया पहले हंसती है, फिर सम्मान देती है। जुड़े रहिए एम आई स्टोरीज चैनल से, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी जाती हैं। धन्यवाद।